ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जन्म बंगाल में मेदिनीपुर जिले के वीर सिंह गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम ठाकुर दास बंदोपाध्याय तथा माता का नाम भगवती देवी था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर बचपन से ही अत्यंत कुशाग्र बुद्धि के थे। एक बार पढ़ने से ही उन्हें पाठ याद हो जाता था। वह विद्या के सागर तो थे ही, दया के भी सागर थे। किसी दीन दुखी की पीड़ा वे नहीं देख सकते थे। एक बार वे बाजार से कुछ सामान लेने जा रहे थे। तभी उनके पास एक भिखारी बालक पैसे मांगने आया। बाबू, एक आना दे दो, भूखा हूं, चने लेकर खा लूंगा। यदि तुम्हें एक आने से अधिक पैसे मिल जाएं, तब क्या करोगे? ईश्वर चंद्र ने मुस्कुराकर पूछा। बाबू, अपने भाई और माँ के लिए खाने का सामान ले जाऊंगा और जो बचेंगे उनसे फल लेकर बेच लूंगा। ठीक है, मैं तुम्हें 1 रुपया देता हूँ। भीख मत मांगो बच्चे, परिश्रम करके कमाओ। ईश्वर चंद्र ने बालक को प्यार करके रुपया देते हुए कहा। बालक का मन प्रसन्नता से भर गया और रुपया देने वाले उस दानी की ओर देखते हुए उसने प्रण किया। बाबू, मैं अब कभी भीख नहीं मांगूंगा, परिश्रम से अपने जीवन का निर्वाह करूंगा। इस घटना को कई वर्ष बीत गए। एक दिन ईश्वर चंद्र किसी आवश्यक कार्य से बाजार की ओर जा रहे थे। उसी समय सामने से आकर एक युवक ने उन्हें प्रणाम किया। मैंने पहचाना नहीं युवक, कहकर ईश्वर चंद्र मुस्कुराए। मैंने तुम्हें पहले कहीं देखा हो, ऐसा याद नहीं आता। आपने पहचाना नहीं बाबू साहब, युवक ने ईश्वर चंद्र विद्यासागर के चरण छूते हुए कहा। मैं वही बालक हूँ जिसे आपने रुपया देकर परिश्रम करने की शिक्षा दी थी। मैंने तभी से भीख ना मांगने का निश्चय किया और आज जो भी हूँ वह केवल आपकी दया से हूँ। इतना कहकर युवक ने ईश्वर से अपनी दुकान की ओर चलने का आग्रह किया। दुकान पर पहुंचकर युवक ने कहा, आइए इस दुकान को पवित्र कीजिए, ये आपकी कृपा से बनी है। मुझे याद ही नहीं कि मैंने कब तुम्हारी सहायता की थी, ईश्वर चंद्र ने कहा। बाबू साहब, आप दानी हैं, दान देकर भूल गए। आप उस समय मेरी सहायता ना करते तो शायद मैं गली गली भीख मांगने वाला भिखारी ही बना रहता। युवक ने झुककर दोबारा ईश्वर चंद्र के चरण छुए, फिर कहा, यह सब आपके रुपए का प्रताप और परिश्रम करने की प्रेरणा देने का प्रभाव है। यह मानते हो तो तुम भी दूसरों को सहयोग देकर उनकी गरीबी दूर करो। ईश्वर चंद्र ने युवक के सिर पर हाथ फेरा। उन्होंने आगे कहा, परिश्रम सफलता की कुंजी है, यह याद रखना। ईश्वर चंद्र केवल दयालु ही नहीं थे, वे लड़कियों की शिक्षा के पक्षधर थे। अतः उसी के प्रचार के लिए गली गली मोहल्ले मोहल्ले घूमते और विद्यालय के लिए दान एकत्रित करते। वे चाहते थे कि अपने देश की लड़कियां किसी भी क्षेत्र में दूसरे देश की लड़कियों से पीछे ना रहें। शिक्षा के बिना हमारे देश की लड़कियां पिछड़ रही थीं। अनेक कष्टों का सामना करके ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लड़कियों की शिक्षा के लिए विद्यालय खुलवाए और उनमें योग्य अध्यापक रखे। विद्यादान के लिए उन्होंने नौकरी भी छोड़ दी और तन मन धन सब विद्या के लिए दान दे दिया। ईश्वर चंद्र चाहते थे कि पुस्तकें ऐसी सरल और रुचिकर हों कि कठिन से कठिन विषय को भी बच्चे चाव से पढ़ें। यही सोचकर उन्होंने सारी रात बैठकर सरल भाषा में संस्कृत व्याकरण की पुस्तक लिखी। उन दिनों हमारे समाज में बाल विवाह की प्रथा प्रचलित थी। इस प्रथा को रोकने के लिए भी ईश्वर चंद्र ने प्रयास किए। उनका प्रयास व्यर्थ नहीं गया। पहले जिस उम्र में लड़कियों को विवाह के बंधन में बांध दिया जाता था, उस उम्र में अब वे उच्च शिक्षा ग्रहण करने लगी। कई लड़कियों ने विदेशों में अपने देश का मान बढ़ाया। आज ईश्वर चंद्र विद्यासागर का स्वप्न साकार हो रहा है। उनके द्वारा दिखाए रास्ते पर चलकर हमारे देश की लड़कियां अपने भविष्य को उज्जवल बना रही हैं।